Dear viewers, welcome to our channel You Missed It। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं एक नई टिप्स के साथ। आज हम सीखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं पीसी या लैपटॉप के लिए। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करें। यहाँ आप एड्रेस बार में टाइप करें wolicheng.com और इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये सिंपल सा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ आपको WOMIC के नीचे व्यू डिटेल्स बटन पे क्लिक करना है। व्यू डिटेल्स बटन पे क्लिक करने के बाद इस सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स के बारे में बताए जा रहे हैं। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी बताता चलूँ कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन तीनों कंपोनेंट्स को जो है हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताऊंगा। आइए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ हमें जो है सबसे पहले जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है ये ऐप डाउनलोड करना है। अगर कोई एंड्रॉयड यूज़र है तो वो गूगल प्ले से डाउनलोड करे। अगर कोई आईफोन यूज़र है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। अगर कोई जो है APK फ़ाइल डाउनलोड करना चाहता है तो वो इस लिंक से जो है डाउनलोड कर सकता है। एक बात और ये भी बताता चलूँ कि ये जो गाइडलाइंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। अगर कोई लिनक्स यूज़र है तो वो यहाँ से क्लिक कर ये गाइडलाइन पढ़ करके वो इंस्टॉल कर सकता है। तो आए हम सबसे पहले जो है गूगल प्ले से जो है इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन पर आप प्ले स्टोर को ओपन करें। यहाँ पर आप सर्च कराएं WOMIC ये आ जाएगा पहले स्क्रीन पे आपका। अब यहाँ से आप इंस्टॉल करें। देखिए इस एप्लीकेशन को जिस कंपनी ने बनाया है वो वॉलिचेंग टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये याद रखें कि इसी कंपनी का हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल करें आप। ये अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। यह सिंपल सा स्क्रीन है। आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर का नाम हो गया WOMIC। यहाँ पर ही जो है सर्विस को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए आता है। ये देखिए जैसे हम ये कुछ परमिशन पूछ रहा है, आपको यहाँ जो है परमिशन देना है, अलाउ करना है इसे। ये अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर ये स्टार्टेड मोड पे है। स्टॉप मोड पे करना है, स्टॉप हो जाएगा। और ये इसके बगल में जो है एक सेटिंग्स है, सेटिंग में आ जाइए आप। यहाँ पर ही जो है वर्चुअल माइक सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ से कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप को। तो यहाँ 4 ऑप्शंस होते हैं, ब्लूटूथ, USB, वाईफाई डायरेक्ट। ब्लूटूथ से अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं अपने लैपटॉप का तो ब्लूटूथ का यूज़ करें। USB वायर के ज़रिए अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट USB वायर ही होता है क्वालिटी के लिए। और वाईफाई के ज़रिए, वाईफाई से मतलब अगर एक राउटर से आपका लैपटॉप और मोबाइल दोनों कनेक्टेड है तो इस वाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई डायरेक्ट से मतलब आप अपने मोबाइल के हॉट स्पॉट से कनेक्ट करेंगे लैपटॉप को। और इस प्रैक्टिकल में मैं वाईफाई डायरेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर ही कंट्रोल पोर्ट है, कुछ पोर्ट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। और दूसरा ऑडियो सोर्स है, इसको भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। अगर मैं चेंज करूँगा तो ये मुझे सब्सक्रिप्शन के लिए कहेगा। और ये फ्री ऑप्शन में मुझे काफ़ी जो है मेरा काम निकल सकता है। यहाँ थीम्स है, 3-4 तरह के थीम्स है, डार्क और क्या कहते हैं लाइट। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ इसे। यहाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। ये फ्रंट स्क्रीन पे जो है म्यूट का ऑप्शन होता है और वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बात के दरमियान अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो म्यूट भी कर सकते हैं और वॉल्यूम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
تو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے موبائل فون پر جو ہے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرتے ہیں، اور کچھ ڈیٹیلز بھی بتایا میں نے۔ اب ہم پی سی پہ آ جاتے ہیں، اور پی سی پہ پھر ہم گوگل کروم پہ آتے ہیں، اور گوگل کروم پہ جو ہے ہم یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ کون سا سافٹ ویئر؟ یہ سافٹ ویئر دیکھیے۔ اب یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ہم ڈاؤن لوڈ کر لیا ہم نے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے ہم رن کرائیں گے۔ یہ دیکھیے، اب یہ رن کرایا ہم نے، اوکے کیا۔ اوکے کرنے کے بعد صرف نیکسٹ 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 کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر دینا۔ چونکہ ہمارے سسٹم پہ آلریڈی یہ انسٹالڈ ہے، اس لیے میں یہاں کینسل کرتا ہوں۔ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا آئیکن آ جائے گا بھائی، اس طرح کا آئیکن۔ اب آنے کے بعد اب اس کا ڈرائیور بھی ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہم نے 3 چیز ڈاؤن لوڈ کرنا بتایا تھا نا، 3 کمپوننٹس بہت ہی کمپلسری ہے۔ ایک تو ہم نے آئی فون پہ یا اینڈرائڈ پہ جو ہے ہمیں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا تھا، وہ کر چکے ہم۔ دوسرا اسٹیپ جو تھا ہمیں اپنے پی سی پہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کا اپلیکیشن، تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر چکے اور انسٹال کر چکے۔ تیسرا کام ہمیں ہے اس کا ڈرائیور انسٹال کرنا۔ تو ڈرائیور انسٹال کرنے کے لیے بھی ہمیں اس لنک پہ کلک کریں، لیکن ڈرائیور کے اندر ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ڈرائیور صرف اور صرف ونڈو 7، ونڈو 8 اور ونڈو 10 آپریٹنگ سسٹم کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ تو اٹ مینس یہ پتہ چلا کہ یہ ونڈو ایکس پی کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز، ڈاؤن لوڈ کرنے انسٹال کرنے کے درمیان ہمیں یہ چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کتنے بٹس کا ہے۔ آئی مین 32 بٹ اور 86، یعنی 32 بٹ ہی کو 86 بٹس کہتے ہیں، یا 64 بٹس کا ہے۔ آپ اسے چیک کرنے کے لیے بہت ہی سمپل ہے، آپ یہاں آ جائیں اور یہاں سرچ میں ڈال دے سسٹم انفو۔ یہ دیکھیے سسٹم ڈالیں گے تو یہ کلک کریں گے آپ اس پہ، یہاں پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا، 64 بٹ ہی ڈاؤن لوڈ کر کے، مطلب جب ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں گے تو وہاں پر ہمیں یہ پوچھے گا۔ دوسرا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ سرچ ونڈو بٹن پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ہی سسٹم پہ کلک کر دیں، تو یہ یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سسٹم، آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ 64 بٹ ہے یا 32 بٹ ہے۔ ہمارے کیس میں ہمارا سسٹم 64 بٹ ہے۔ تو چلے ہم اسے دکھاتے ہیں کیسے انسٹال کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جسٹ کلک کریں لنک پہ، اور لنک پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ آپ ڈبل کلک کریں، تو اس طرح سے اسکرین جو ہے کھل کر آ جائے گا۔ اور جب اسکرین اس طرح سے کھل کر آ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اکارڈنگ سلیکٹ کرنا ہے۔ چونکہ میرے کیس میں یہ آلریڈی سلیکٹ کر رکھا ہے ونڈو 8 64 ڈرائیور، چونکہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ونڈو 8 ہے 64 ڈرائیور۔ سو اب ہمیں، اگر آپ کے کیس میں جو ہے ونڈو 7 ہے تو ونڈو 7 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، تو آپ اسے سلیکٹ کر لیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد انسٹال کر لیں۔ اب میں چونکہ آلریڈی اسے انسٹال کر رکھا ہوں اس لیے میں کینسل کرتا ہوں۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف آپریٹنگ سسٹم سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہ انسٹال کر دینا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے کہ یہ پراپر وے میں جو ہے انسٹال ہوا ہے یا کہ نہیں۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں یہاں انہوں نے دے رکھا ہے کہ کس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں اسے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں بھی دکھا سکتا ہوں کہ کیسے آپ جا سکتے ہیں۔ ونڈوز پہ رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کرنے پر ڈیوائس مینیجر پہ کلک کریں، اور ڈیوائس مینیجر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں ساؤنڈ اور ویڈیو گیمز کے اوپر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے جائے گا کہ یہ آپ کا ڈرائیور انسٹال ہو چکا ہے پراپر۔ سو یہاں آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ WOMIC ڈیوائس دکھ رہا ہے،
आइकॉन, तो इसका मतलब आपका ड्राइवर प्रॉपर वे में क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करना है, हमें मोबाइल पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है हमने, उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ स्टार्ट करना है सर्विस। तो चले हम मोबाइल की तरफ चलते हैं। तो आप अपने मोबाइल पे जो है WOMIC एप्लीकेशन को ओपन कर लें, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है अभी। फिर आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करें। मैं वाईफाई डायरेक्ट का यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने वाईफाई डायरेक्ट को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप में से कोई ब्लूटूथ, USB, वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें से जो है कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक हो जाए। बैक होने के बाद ये सर्विस चालू कर दें। आप सर्विस चालू कर दें। सर्विस चालू करने के बाद अब ये यहाँ पर काम ख़त्म हो गया। अब हम PC पे जाएंगे। PC पे जाने के बाद अपने लैपटॉप को मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को भी आपको ऑन करना है ताकि आपका लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट हो जाए। फिर हम वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जो हमने लैपटॉप या PC पे इंस्टॉल किया है। WOMIC एप्लीकेशन को लैपटॉप पे ओपन करेंगे और वहाँ से फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो चले हम लैपटॉप पे चलते हैं। यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने लैपटॉप के वाईफाई को मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ आ जाते हैं हम वाईफाई पे यहाँ ऑन करते हैं वाईफाई को। ये देखिए, ये हमारे मोबाइल का जो है हॉटस्पॉट क्या कर रहा है, हॉटस्पॉट का नाम शो कर रहा है। हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्ट कर देना है। ये देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। हमारा लैपटॉप जो है हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो चुका है। उसको कनेक्ट करने के बाद अब हमें WOMIC क्लाइंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कनेक्शन पे क्लिक करना है। कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें ट्रांसपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना है। आपको याद होगा कि हमने अपने मोबाइल में वाईफाई डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट टाइप सेलेक्ट किया था, तो हमें यहाँ भी वाईफाई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने ब्लूटूथ सेलेक्ट किया है मोबाइल में तो ब्लूटूथ यहाँ सेलेक्ट करें। USB सेलेक्ट किया है मोबाइल में तो USB यहाँ सेलेक्ट करें। यानी आपने जो भी ट्रांसपोर्ट टाइप अपने मोबाइल में सेलेक्ट किया है वही यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में वाईफाई डायरेक्ट हमने सेलेक्ट किया था अपने मोबाइल में, लिहाजा हम यहाँ वाईफाई डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपल है, आप कनेक्ट पे जो है ये क्लिक कर दें। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये आप कनेक्टेड शो कर रहा है। पहले डिसकनेक्ट शो कर रहा था, कनेक्टेड शो कर रहा है। अब हमारा मोबाइल जो है ये क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है लैपटॉप से। अभी आपने ये फील किया होगा कि जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया वैसे ही डबल आवाज़ आनी शुरू हो गई। उसकी वजह यह कि भाई हमारा फ़ोन जो है मेरे सामने में है और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये फ़ोन को एज ए माइक भी यूज़ कर रहा था टेस्ट के लिए, जिसकी वजह से ये डबल आवाज़ आ रही थी। तो ये है एक तरह से वेरीफाई भी हो गया कि ये अब मुकम्मल तौर पे जो है वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज ए माइक यूज़ कर सकते हैं PC या लैपटॉप के साथ। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।